राम 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 नारायण नारायण। संबंध 20वें से 39वें श्लोक तक भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान कर्म आदि के तीन भेद बताए। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी तीन भेद होते हैं, इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में प्रकरण का उपसंहार करते हैं। न तदस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। व्याख्या। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा, तो भगवान ने पहले त्याग का अर्थात कर्मयोग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र यह 3 प्रकार का कर्मों का फल मिलता है, और जो सन्यासी है उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर 13वें श्लोक से सन्यास माने सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए। 16वें 17वें श्लोकों में कर्तृत्व मानने वालों की निद्रा और कर्तृत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की। 18वें श्लोक में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया। परंतु जो वास्तविक तत्व है वह न कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के 3 भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए ये बताया कि प्रकृति के साथ यत् किंचित संबंध रखते हुए ऊंचे से ऊंचा जो सुख होता है वो सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह तो गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम। 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक। सात्विक सुख को आत्मबुद्धि प्रसादजम कहकर भगवान ने उसको जन्य बताया है, माने उत्पन्न होने वाला बताया है। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि वह जन्य सुख से भी ऊपर उठना है। प्रकृति और प्रकृति के इन 3 गुणों से रहित होकर उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए कहते हैं न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः। यहां पृथिव्याम पद से मृत्यु लोक और पृथ्वी लोक के नीचे अतल वितल आदि सभी लोकों का, दिवि पद से स्वर्ग आदि लोकों का, देवेशु पद को प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य देवता असुर राक्षस नाग पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि सभी चराचर प्राणियों का, और वा पुनः पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड
तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सबके सब त्रिगुणात्मक हैं। सत्वम प्रकृतिजैर मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। प्रकृति और प्रकृति के कार्य यह सब का सभी त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है, क्योंकि स्वरूप असंग है, स्वरूप स्वयं है और प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। कारण कि अहंकार से प्रकृतिजन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। प्रकृतिजन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्व गुण से ऊंचा उठें। इससे ऊंचा उठने के लिए ही यहां गुणों का प्रकरण आया है। साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है, कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक शक्ति जागृत रहती है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है। वास्तव में तो इससे भी असंग होना है। परिशिष्ट भाव 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। न तदस्ति बिना यस्यान मया भूतम चराचरम 10:39। और यहां भगवान ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। कारण कि विवेक की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। सदसत चाहम अर्जुन 9:19। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति के मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानियों की दृष्टि में है, तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ ही रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है। गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में आया है।